जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कुंभ राशि अप्रैल मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह को आप मंगलमय व चमत्कारिक रूप दे सकते हैं जो ग्रह इस माह में अशुभ हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अक्सर मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि गुरुजी मुझे जॉब चाहिए, मेरा व्यापार नहीं चल रहा या मैं व्यापार क्या करूं। और सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम नौकरी में प्रयास कर रहे होते हैं और हमको ये पता नहीं होता हमको किस दिशा की तरफ जाना है, कौन सी नौकरी हमको करनी चाहिए। या हम प्रयास कर रहे होते हैं कहीं और हमारा भाग्य कहीं और हमको लेके जाना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर से बताना चाहता हूं आपको कि तृतीयेश और चतुर्थेश अगर शनि है और दशम का संबंध अगर उसके साथ अगर हो गया है तो ऐसा व्यक्ति रेलवे विभाग या रेलवे से संबंधित कार्यों को करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे कार्य को करेगा तो निश्चित तौर से असफल अवश्य होगा। और हम प्रयास करते हैं अन्यत्र और हमको जाना होता है कहीं और, हमारी भाग्य हमारी कुंडली में कुछ और लिखा होता है। तो ये सब जानने के लिए आप अपनी कुंडलियों का आकलन करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और, आप अपनी कुंडलियों के माध्यम से जान सकते हैं कि किसी अदृश्य शक्तियों के शिकार तो हम नहीं हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुंडलियां बहुत बार दिखा चुके होते हैं, बहुत उपाय कर चुके होते हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा होता। उसका मुख्य कारण होता है कि अदृश्य बाधाओं के शिकार हम हो जाते हैं, जो कि हमारी कुंडलियों में ही यह सब होता है। मैं अगले वीडियो में भी आपको यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम अपनी कुंडलियों में जान सकते हैं कि कहीं हम अदृश्य शक्तियों के या ऊपरी बाधाओं के शिकार तो नहीं हो गए हैं। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, किसी अंधविश्वास में भी नहीं डालना चाहता। और मैंने पहले भी आपको तंत्र के विषय में वैज्ञानिकता के आधार पर बताने की भी कोशिश की है कि तंत्र हमारा पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। आप मेरे वीडियो देखें और आप जानेंगे, आप फिर अंधविश्वास कभी नहीं कहेंगे। आप ये कहेंगे कि हां तंत्र है, मंत्र है या जादू है, टोना है, किया है, कराया है, अदृश्य शक्तियां हैं, यह सब वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरती हैं। तो आइए इस विषय को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम जानते हैं पहले कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। 1 तारीख को कामदा एकादशी है, 6 तारीख को चैत्र माह की पूर्णिमा है, 4 तारीख को वैशाख माह की संक्रांति है और 20 तारीख को अमावस्या है, 22 तारीख को अक्षय तृतीया जिस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती है। बहुत पवित्र, महासुखदायक, सौभाग्य प्रदायक यह दिन होता है। आप कोई भी वस्तु इस दिन अगर अपने घर में लेके आते हैं तो वह अक्षय हो जाती है, वह कभी क्षीण नहीं होती, बहुत लंबे समय तक आपके पास में रहती है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 28 तारीख को मां बगलामुखी जयंती, जिस दिन आप विशेष पूजा अर्चना कर अपने शत्रुओं का मर्दन कर सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और एक वशीकरण की शक्ति अपने अंदर, आकर्षण की शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते हैं और जो अदृश्य बाधाएं हैं उनसे मुक्त आप पूर्णतः हो सकते हैं। तो ये कैसे होगा ये भी जानेंगे अगले वीडियो में। और आइए अब पहले प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि में अप्रैल मास सन 2023 में क्या होने जा रहा है। शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव लग्न में ही विराजित हैं, अपनी ही स्व की राशि में विराजित हैं और स्थिरता देंगे आपको, योजनाएं आपकी सफल करेंगे, धन धान्य से भरपूर करेंगे, भाग्य में उदय होगी। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बड़ी सरलता के साथ आप जा सकते हैं। आपके मंगल कार्य होंगे क्योंकि मंगल देव आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल कर देंगे, मजबूत कर देंगे। और अगर राहु, बुध और शुक्र की अगर बात करते हैं तो वे तृतीय भाव पर बैठे हैं। तृतीय भाव अर्थात जो कि हमारे पराक्रम का भाव है, तो उसमें थोड़ा सा आपके कंधों में थोड़ी सी पीड़ा हमको सता सकती है और जो शत्रु हैं वह भी हमको हमारे पराक्रम में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अर्थात जो आप काम कर रहे हैं उसमें
व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए, निश्चित जानेंगे एक छोटे से महा उपाय को, वह भी मां कामाख्या के। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य और बृहस्पति देव द्वितीय भाव पर विराजित हैं और सप्तमेश के स्वामी होकर के बैठे हैं सूर्य देव। तो निश्चित पार्टनर के द्वारा आपको धन की वृद्धि, धन का लाभ आपको अवश्य होगा और ज्ञान के माध्यम से आप धन अर्जित कर पाएंगे। और यह भाव धन का है, परिवार का है, कुटुंब का है, तो सौहार्द प्रेम अवश्य होगा, धन धान्य से भरपूर आप अवश्य रहेंगे। नई नई योजनाएं आपकी जो बना रहे हैं वह सफल अवश्य होंगी। और यहां से बृहस्पति देव जब नवम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो प्रमोशन आपका हो सकता है, उन्नति आपकी हो सकती है, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। और केतु देव वह आपके नवम भाव पर बैठे अचानक आपको धन में वृद्धि करेंगे, धन में लाभ होगा, भाग्य में उन्नति होगी, छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी जो कि शुभदायक और मंगलदायक होंगी। अगर हम प्रेमी जनों की बात करते हैं तो बहुत ही उत्तम माह है उनके लिए। तो आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी हैं? 21, 22, 23, 26, 27, 28 और 4 और 5 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय जिसको करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? केसर का तिलक आप अगर अपने माथे पे और नाभि पे लगाना शुरू कर देते हैं और एक छोटा सा मंत्र है मां कामाख्या का, और एक गुलाब का फूल अगर मां दुर्गा के मंदिर में चढ़ा देंगे तो निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह मंत्र कौन सा है उसे आप नोट कर लीजिएगा। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इस महामंत्र की अगर आपने एक माला जाप करके वह पुष्प जो है वह मां दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दिया तो देखिए इस माह को आप कैसे मंगलमय और चमत्कारिक बनाएंगे। और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष मैं लाता रहूँगा और नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी प्रकार की अदृश्य शक्तियों की बाधा से अगर आप पीड़ित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।